आज का टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में हम नंबर सिस्टम कहते हैं। संख्याओं के प्रकार, कितने प्रकार के संख्या होते हैं? टाइप्स ऑफ नंबर। पहला, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या हुई? डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तु को गिनने के लिए करते हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। शून्य, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर जीरो नहीं है, क्योंकि हम संख्या को एक से गिनना शुरू करते हैं। जीरो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि हम लोग संख्या को गिनना स्टार्ट कहाँ से करते हैं? तो 1 से करते हैं। अतः सबसे छोटी या प्रथम नेचुरल नंबर कौन सी हुई? 1 हुई। सबसे छोटी प्राकृत संख्या या पहली प्राकृत संख्या हमारी क्या हुई? 1 हुई। दूसरा, पूर्ण संख्या, होल नंबर, इसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 इत्यादि, ये हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर। तीसरा, सम संख्याएं, जिनको इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर्स कहते हैं। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। इवन नंबर हम उसे कहते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह कट जाए 2 से, उसे हम लोग सम संख्या मतलब इवन नंबर कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 इत्यादि। चौथी है हमारी विषम संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं। ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो तथा शेष 1 बचे, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ऑड नंबर वो हो गया जो 2 से विभाजित नहीं हो, जो 2 से कटे नहीं और जिसमें शेष 1 बच जाए, 1 बच जाए, उसे हम लोग ऑड नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 एट्सेट्रा। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स जो है वो 2 कैटेगरी में हम उसे डिवाइड करेंगे। पहला हो गया सम संख्या और दूसरा हो गया विषम संख्या। प्राकृत संख्या इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। द फर्स्ट इज इवन नंबर एंड सेकंड इज ऑड नंबर। पूर्णांक, इंटीगर्स, इसको इंग्लिश में हम लोग इंटीगर्स कहते हैं। पूर्णांक को इंटीगर्स को हम लोग हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। प्राकृत संख्या में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती है, इंटीगर्स कहलाती है। मतलब कि पॉजिटिव इंटीगर्स और नेगेटिव इंटीगर्स सबको हम लोग इसमें इकट्ठा कर लेंगे तो हमारा इंटीगर्स हो गया। जैसे कि -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 एट्सेट्रा। शून्य ना तो पॉजिटिव इंटीगर्स है और ना ही नेगेटिव इंटीगर्स है। अभाज्य संख्याएं, छठा अब हम लोग आते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या है। इसको इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या, मतलब कि एक से बड़ी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और अंक से नहीं विभाजित होगी, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक से बड़ी ऐसी नेचुरल नंबर जो सिर्फ अपने आप से और एक के अलावा किसी और अंक से नहीं कटे, उसे ही हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 एट्सेट्रा। भाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब कि एक से बड़ी ऐसी नेचुरल नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 4 6 8 10 एट्सेट्रा। वर्तमान समय में हम जिस संख्या का उपयोग
करते हैं उसे दशामिक पद्धति कहा जाता है, मतलब कि डेसिमल नंबर्स कहते हैं। इसमें 10 संकेतों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का उपयोग किया जाता है। डेसिमल्स नंबर्स क्या हैं? जब हम किसी संख्या को लिखते हैं तो अंकों को विभिन्न स्थानों को दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इत्यादि नाम देते हैं। जैसे 1 टेंस, मतलब कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। जैसे यहाँ पे बताया भी गया है कि 8 इकाई, वंस, फिर 8 दहाई, 10 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अतः किसी संख्या में दाएं से बाएं जाने पर अंकों के मान में 10 गुना वृद्धि होती जाती है, अर्थात 8 हो गया, फिर ये 80, 800, 8,000, 8,880। अतः किसी संख्या में दाएं से बाएं जाने पर अंकों के मान में 10 गुना वृद्धि होती जाती है, अर्थात अगर हमें 8,888 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो 8, फिर हम लिखे तो ये 80 हो गया, फिर 800 और 8,000, तो ये हमारा पूरा क्या हो गया? 8,888। 10 गुना वृद्धि होती है। अंकित मान या शुद्ध मान या वास्तविक मान यह किसी अंक का वास्तविक मान होता है जो 0 से 9 के बीच होता है। यह कभी बदलता नहीं है। स्थानीय मान किसी अंक का वह मान जो संख्या में उसके स्थान विशेष के कारण होता है। उस अंक का वह मान जो संख्या में उसके स्थान विशेष के कारण होता है, उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे 5, 3, 8, 3, 4 में दोनों स्थान पर 3 का वास्तविक मान तो 3 ही है, लेकिन दहाई के स्थान पर 3 का स्थानीय मान 30 है और हजार के स्थान पर 3 का स्थानीय मान 3,000 है। अतः स्थानीय मान इस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ पे 8 इकाई है, यहाँ 8 इंटू 1 है, तो इस पे क्या हो गया? 8 इंटू 10 टू दी पावर 0। 8 दहाई, तो 8 इंटू 10, तो इसको अब हम लोग लिखेंगे 8 इंटू 10 टू दी पावर 1। 8 सैकड़ा, 8 इंटू 100, तो इसका 8 इंटू 10 टू दी पावर 2, हजार। 8 इंटू 1000 को फिर हम लोग कैसे लिखेंगे? 8 इंटू 10 टू दी पावर 3 एंड 10,000, 10, 8 इंटू अब 8 इंटू 10 टू दी पावर 4 हो गया। तो जैसे जैसे स्थानीय मान बदलते जाता है वैसे वैसे पावर अंक 8 ही है जिसका स्थानीय मान दाईं से बाईं की ओर बढ़ने पर स्थानीय मान बदलते जाता है। जैसे जब ये दाईं की ओर है तो ये 8 हुआ, फिर ये थोड़ा आगे दहाई हुआ तो ये 80 हो गया, फिर 100, हजार, उसके बाद 80,000 यहाँ तक पहुँच। जैसे जैसे ये आगे जाते जाएगा वैसे वैसे इसका मान वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय। को मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए कि आपको और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मेरे वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिए।